बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें दो प्रकार के फेजेस होते हैं। एक तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद का फेज और एक मेनिया यानी उन्माद का फेज। अवसाद के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले मन उदास रहना, नींद ना आना, किसी काम करने का मन ना करना, जल्दी छोटे मोटे कामकाज करने पर भी जल्दी थकावट हो जाना, जिंदगी से निराशा लगना, ऐसा लगना कि जीवन बेकार हो गया है, आत्महत्या करने का मन करना, आत्महत्या के प्रयास करना और उसके अतिरिक्त रोना आना, खाने की इच्छा ना होना, नींद ना आना या नींद आना लेकिन नींद जल्दी टूट जाना, ये जो है अवसाद के लक्षण हैं। दूसरा होता है इसमें उन्माद। उन्माद जिसको कि मेनिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। उन्माद में जो लक्षण होते हैं उसमें नींद ना आना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज़्यादा मन अच्छा रहना, नॉर्मल से ज़्यादा मन अच्छा रहना, या फिर मन चिड़चिड़ापन रहना मन में, और जिन जिन लोगों को नहीं जानते उनसे भी बोलने की इच्छा करना, नॉर्मल से ज़्यादा बोलना। उसी मूड भी उनका ऐसे ही रहता है, वो नॉर्मल से अधिक खुश रहते हैं, सब कर लेंगे हम, सब कुछ हो जाएगा हमारे, लेकिन वो प्लान तो बड़े बड़े बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, यानी कि जमीनी धरातल पे उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। जो है ये दो फेजेस होते हैं जिसमें कभी व्यक्ति अवसाद में जाता है, कभी व्यक्ति उन्माद में जाता है। अवसाद डिप्रेशन को कहते हैं, जो कि आम भाषा में डिप्रेशन कहा जाता है, लेकिन इसमें भी अवसाद में भी दो तरह के हैं, एक यूनिपोलर एक बाइपोलर। बाइपोलर वाला जो अवसाद होता है वो जिसके साथ मेनिया भी एसोसिएटेड होता है, साथ में आता है, और यूनिपोलर वाला जिसमें केवल डिप्रेशन की बीमारी होती है। इसके दो फेजेस अलग अलग हैं, अवसाद और उन्माद। अवसाद में अलग लक्षण होते हैं, उन्माद में अलग लक्षण होते हैं। अवसाद में जो लक्षण होते हैं उसमें नींद ना आना, उलझन घबराहट रहना, उदास रहना, किसी से बोलने का मन ना करना, कुछ काम करने का मन ना करना, सुस्त पड़े रहना, जीवन से निराश हो जाना, जिंदगी बेकार लगना और आत्महत्या करने का मन करना, ये अवसाद में हो गया। उन्माद में जो लक्षण होते हैं, ज़्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हैसियत से बढ़कर बातें करना, नॉर्मल से अधिक खुश रहना या चिड़चिड़ा रहना, और चटपटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करना, उसके अलावा ज़्यादा बोलना, जिन लोगों को नहीं जानते उनसे भी बोलने की इच्छा करना, कुछ लोग बहुत अधिक पूजा पाठ करने लग जाते हैं, ये सब उन्माद के लक्षण होते हैं, तेजी के लक्षण होते हैं। जो भी मानसिक रोग होते हैं उनके तीन कारण होते हैं, एक बायोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे। बायोलॉजिकल यानी कि जिसमें हमारा आ जाता है जेनेटिक, जिसके परिवार में हिस्ट्री रही है ऐसी कोई बीमारियों की, उनमें जो है ये बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जो लोग अधिक नशा करते हैं उनमें ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ लोग तनाव ज़्यादा लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान जल्दी हो जाते हैं, उन लोगों में भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं इस तरह की बीमारी होने की। और उसके अलावा जो है सोशल लेवल पे, जैसे कि जिनके जीवन में तनाव ज़्यादा आते हैं, कि किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ हो गया, मतलब कोई ऐसी परेशानी हो गई, उनमें सभी प्रकार के मानसिक रोग उसी प्रकार से बाइपोलर होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का उपचार डिपेंड करता है कि कौन से फेज में व्यक्ति हमारे पास डॉक्टर के पास आया है। उन्माद में आया है या अवसाद में आया है। उन्माद में आता है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट है, अवसाद में आता है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें दवाइयाँ चलती हैं मुख्यतः, जिनमें से दवाइयाँ कुछ महीने चलती हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम करके जैसे जैसे मरीज़ ठीक होता जाता है दवाइयाँ कम की जाती हैं, और एक दवा लो पावर पे लंबे समय तक चलती है, जिससे कि मरीज़ दोबारा पलटे ना, जो है, क्योंकि जितनी बार बीमारी पलटेगी उतनी बार अगली बार जब होगी तो ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ेगी ठीक होने के लिए, ज़्यादा समय लगेगा ठीक होने के लिए,
एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच का समय कम होता चला जाएगा और नॉर्मेल्सी का टाइम कम होता चला जाएगा और बीमारी का समय बढ़ता चला जाएगा। उसके अतिरिक्त जब एक्यूट फेज मरीज की ठीक हो जाती है तो उसको कुछ योगासन, प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक और कुछ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी समाज में रहना है तो किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार जो कि व्यवहार वगैरह जो है जो उनके गड़बड़ हो जाते हैं बीमारी के चलते उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और कुछ बिहेवियर थेरेपीज होती हैं जिन मरीजों में उसकी ज़रूरत होती है उसको भी किया जाता है। अगर जेनेटिक लेवल पे है कि किसी परिवारजन में किसी के है तो शुरुआती लक्षण हमें दिखें, कोई भी जैसे कि नींद ना आना या कुछ शुरुआती लक्षण दिखे तभी हमें मनोचिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए, जिससे कि शुरुआत में ही वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। जब वो बढ़ जाता है तब उसको कंट्रोल कर पाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है जो है। और उसके अलावा नशा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकेन, स्मैक किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तीसरी चीज ये तनाव से दूर रहने के पॉजिटिव वेज निकालने होते हैं कि जैसे कि हमारे पास तनाव सभी के जीवन में आता है लेकिन उसको दूर करने के पॉजिटिव वेज यानी कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो या फिर लोगों से मिलो जुलो, घुलो मिलो, बातचीत करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ना कि जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो या बहुत ज़्यादा तनाव लो, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं उनमें मानसिक रोग बुरी तौर पे और बाइपोलर इन पर्टिकुलर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं जो है। इससे बचाव के लिए तनाव मुक्त रहना है, अच्छी जीवन शैली अपनानी है, नशे से दूर रहना है और यदि जेनेटिक लेवल पे है तो परेशान नहीं होना है, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना। ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि जो है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब बीमारी बढ़ जाती है मरीज को नहीं लगता है कि उसे कोई बीमारी है, घर वालों को दिखता है कि ये अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है, घर वाले उसको मार पीट के और झाड़ फूंक तंत्र टोना करके उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये मानसिक बीमारी ना लग के ऊपरी हवा, ऊपरी चक्कर लगता है। तो उन सब चीज़ों से बचना है। ऐसा पूजा पाठ होता है अपनी जगह, पूजा पाठ और जो भी आपके धर्म में होता है पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन बीमारी का इलाज अपनी जगह है। बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सक संपर्क करना चाहिए। जितनी दिन इलाज नहीं होगा उतने दिन बीमारी बढ़ती चली जाएगी।